अम्मा यहाँ कोई सरकारी स्कूल है? जी गा- यहीं पे है जौन है। हाँ और जौन है वीरगंज है। हाँ। तो यहाँ के जो सरकारी स्कूल है वो पढ़ाई वढ़ाई होते हैं? अब भैया पढ़ाई तो जैसे होता है, वहाँ के बच्चे खुद ही पढ़ा होता है। अब क्या बताइए। आपके गांव में? हाँ वीरगंज के। अच्छा, बढ़िया पढ़ाई हो रही? हाँ यहाँ बढ़िया पढ़ाई हो रही। तो स्कूल स्कूल बन गया है पूरा? हाँ रंगाई पुताई? सब हो रही। अच्छा, और टीचर वीचर रोज आवत है? हाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हर एक पार्टी लगी है। कई जगहों पे वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान जब हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के लिए हम अमेठी जिले में पहुंचे तो यहाँ पर एक गांव में लोगों से बातचीत की। जब हमने शिक्षा की बात की तो एक मुद्दा आया कि आखिर इस गांव में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, यहाँ के प्राइमरी स्कूल कैसे हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि प्राइमरी स्कूल में बहुत शानदार पढ़ाई हो रही है। हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस बार के चुनाव में एक मुद्दा बहुत तेजी से उछल रहा है, वो है शिक्षा व्यवस्था का। इस बार के चुनाव में जो नई खिलाड़ी आई है आम आदमी पार्टी, उसने शिक्षा के मुद्दे को काफ़ी तेजी से उठाने की कोशिश की है। इन सबके बीच जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो स्कूल है वो भी बदल सा गया है। पहले उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, अब उसमें कुछ नया सा दिख रहा है। तो हम इस स्कूल में आ पहुँचे। हालांकि यहाँ स्कूल बंद था, लेकिन फिर भी हमने निवेदन किया यहाँ के प्रधानाचार्य से, उनको यहाँ पर बुलाया और उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर ये बदलाव जो हो रहा है उसका कितना असर पड़ेगा, कितनी बेहतर हो चुकी है अब शिक्षा व्यवस्था, खासकर नई सरकार आने के बाद। तो आइए बात करते हैं यहाँ के प्रधानाचार्य से। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस विद्यालय में पढ़ाने वाले एक शिक्षक अमित सिंह चौहान। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अमित जी, यहाँ के बारे में जब हम लोगों से बात कर रहे थे इस स्कूल को लेकर के, तो एक नया अनुभव मिला। लोगों ने कहा कि स्कूल एकदम बदल सा गया है, चमक गया है। हम जब आए तो हमें भी ये चमकता हुआ मिला। तो हम सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि कैसे हुआ ये? पिछले वर्ष फरवरी में मैं ट्रांसफ़र होकर सीतापुर जनपद से यहाँ पर मेरा आना हुआ, और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने विद्यालय की जो स्थिति देखी, मुझे अच्छा नहीं लगा कुछ यहाँ देख कर। ना तो यहाँ का परिवेश अच्छा लग रहा था, और तो मेरे मन में एक इच्छा हुई कि इस विद्यालय को एक अच्छा विद्यालय बनाया जाए, क्योंकि मेरी कर्मभूमि है तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ का जो वातावरण उसको अच्छा करने की जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पर ली, और यहाँ का जो पूरा स्टाफ है उसका सहयोग मुझे मिला, और फिर मैंने उसके लिए प्रयास किए। तो शासन की जो योजना थी कायाकल्प योजना, तो उस योजना के तहत इस विद्यालय का कायाकल्प हुआ है। और जो वर्तमान परिदृश्य आप देख रहे हैं, इसके पीछे सरकार की जो कायाकल्प योजना रही है वही प्रमुख। अभी अभी हमें यहाँ पे एक शिक्षक बता रहे थे कि ये जो अभी बिल्डिंग हम देख रहे हैं इसमें काफ़ी कुछ काम होना बाकी है, काम चल रहा है। तो इसमें और क्या क्या बेहतर होने वाला है? जैसे कि सबसे पहले ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, तो ये जर्जर हो चुकी थी। तो सबसे पहले तो कायाकल्प योजना में इस बिल्डिंग को पूरा रेनोवेट किया गया, इसका पूरा प्लास्टर तोड़ा गया, अंदर और बाहर पूरा प्लास्टर तोड़ के नए सिरे से प्लास्टर किया गया। उसके बाद पूरी बिल्डिंग को पुट्टी करके पूरा ये पेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त फर्श पर आप देख सकते हैं पूरा विद्यालय का पूरी फर्श पर टाइल्स लगाया गया है, और बाकी बाहर की ओर आप देख सकते हैं रैंप है, रैंप चौड़ा किया गया। बाकी ये चैनल और सारी जो भी चीज़ें हैं मूलभूत जो आवश्यकता है उन सब के लिए ये काम किया गया है यहाँ पे कायाकल्प योजना के अंतर्गत। लगातार जो दूसरी पार्टियां हैं वो ये कहती रहती हैं कि भाई भाजपा सरकार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काम नहीं हुए। हालांकि कुछ स्कूलों की हालत अभी भी खराब है, लेकिन सरकार ने ये जरूर कहा कि हम कायाकल्प योजना के तहत काफ़ी कुछ बदलाव कर रहे हैं, और ऐसे कई सारे स्कूल हैं जिनमें बदलाव दिख रहा है। अमित जी, हम ये समझना चाहेंगे कि प्राइमरी स्कूल में जनरल जो पढ़ाई होती है, जो सिलेबस है उसकी पढ़ाई तो होती ही रहती है, क्या यहाँ पर कुछ क्रिएटिव सा भी हो रहा है? देखिए, जैसे अभी मैं पिछले वर्ष ही यहाँ आया, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं जो कोरोना का प्रभाव है, कोरोना के प्रभाव के कारण से बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है। तो यहाँ पे जो संसाधन है, संसाधन उपलब्ध कराना तो एक विषय है, लेकिन शैक्षिक जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। तो शैक्षिक गुणवत्ता के संवर्धन के लिए भी समय समय पर सरकार द्वारा जो ऑनलाइन प्रशिक्षण है, ऑफलाइन प्रशिक्षण है, शिक्षकों का प्रशिक्षण चल रहा है। इसके अतिरिक्त कोरोना पीरियड में जब बच्चों के लिए विद्यालय बंद थे, उस समय भी शासन ने ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहे, इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम लोगों ने, और जिन बच्चों के पास एंड्रॉइड फ़ोन था उन सबको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के ऑनलाइन पढ़ाई भी। आगे की कुछ प्लानिंग है कि कुछ क्रिएटिव किया जा सके, बच्चों को कुछ रचनात्मक सिखाया जा सके? हाँ, इसके लिए हम लोगों ने ऐसे, जैसे हमारा जो स्टाफ है वो भी इन सब कामों में सब सहयोग करता है, सब मिलजुल कर निर्णय करते हैं। तो हमारी योजना है, जैसे बच्चों को हम लोग शैक्षिक जो है भ्रमण पर ले जाने की हमारी योजना है। शैक्षिक भ्रमण पर उनको ले जाएंगे, ऐतिहासिक ऐसे स्थल हो सकते हैं उनसे उनको परिचित कराना है जहाँ पर वो कुछ सीख सकते हैं। ऐसे साइंस सेंटर हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, और जैसा भी होगा हम अपने विभाग की अनुमति से, शासन अगर उसको अनुमति देगा, हमारा विभाग अनुमति देगा, वैसे वैसे काम हम आगे करेंगे। अच्छा अमित जी, बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं शिक्षकों पर, राजनीतिक दल भी लगाते हैं और आम लोग भी लगाते हैं कि भाई शिक्षक जो है, जो सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, उनको बस मोटी सैलरी मिलती रहती है और वो काम वाम नहीं करते हैं। कुछ जगहों पर हमने देखा भी है कि
पढ़ाई का स्तर जो प्राइमरी स्कूलों का है वो काफ़ी ख़राब है। ऐसे शिक्षकों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनैतिक विषयों पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा और लेकिन आपके ही बिरादरी के शिक्षक हैं, उनसे कुछ तो आप संदेश दे सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर काम अच्छा किया है और ये देश के भविष्य की बात है, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो? ये मेरा मानना है कि हम जितना जागरूक अपने अधिकारों को लेकर हैं, अगर उतना ही जागरूक हम अपने कर्तव्यों को लेकर रहेंगे, तो कहीं भी किसी को शिकायत नहीं होगी। ये मेरा मानना है और मुझे लगता है आज अधिकांश शिक्षक अपने अधिकारों के प्रति जितना जागरूक है, उससे ज़्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो रहा है और उसका वो परिवर्तन देखने को मिल भी रहा है। जिस कारण से आप, ये तो मेरा विद्यालय है, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, मैं आपको लेकर दिखा सकता हूँ, यहीं पास में ही बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आप वहाँ के बच्चों के शैक्षिक स्तर की अगर तुलना करेंगे तो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे से कहीं भी कम वो नहीं है। बिल्कुल, ये अमित सिंह चौहान थे जिन्होंने बताया कि आगे की तैयारी क्या है, किस तरीके से और बेहतर इसको करेंगे। वैसे हम आपको बता दें कि जब हमने इस विषय पर और भी अन्य स्थानों पर बात की तो कई जगह पे थोड़ा-सा नकारात्मक सा रिस्पॉन्स आया, लेकिन कई जगह शिक्षा को लेकर के लोग कह रहे हैं कि हाँ, बदलाव हुआ है। ये बदलाव जारी रहे क्योंकि शिक्षा इस देश का भविष्य निर्माण करती है। आप जुड़ रहिए हिंदुस्तान के साथ क्योंकि हम आपको चुनावी अपडेट के साथ कुछ ऐसे भी किस्से बताते रहेंगे।